कहानी की शुरुआत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होती है, जहां क्रोग नाम का एक रहस्यमयी लड़का अपने परिवार के साथ रहता है। वह आम इंसानों जैसा नहीं है, क्योंकि अपनी इच्छा से प्यूमा या इंसान का रूप धारण कर सकता है। हालांकि उसका परिवार चाहता है कि वह हमेशा जानवर के रूप में ही रहे। इंसानों के बीच जाना उनके लिए सख्त मना है, क्योंकि उनका मानना है कि इंसान बेहद खतरनाक होते हैं। इसी वजह से वे सालों से पहाड़ों में छिपकर जीवन बिताते आ रहे हैं। समय बीतने के साथ क्रोग के मन में इंसानों को लेकर जिज्ञासा बढ़ने लगती है। आखिर एक दिन वह परिवार की बात अनदेखी करके इंसानों की दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ एक दयालु दंपति उसे अकेला देखकर अपने घर ले आते हैं। उन्हें लगता है कि वह रास्ता भटका हुआ बच्चा है, इसलिए वे उसे गोद ले लेते हैं। अब क्रोग को नया परिवार, नया घर और भाई बहनों का साथ मिल जाता है। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता है। एक सुबह नाश्ते के दौरान टीवी पर खबर दिखाई जाती है कि कई इलाकों में जानवर अचानक हिंसक हो गए हैं। अलग अलग प्रजातियों के हमलों से लोग डरे हुए हैं, लेकिन कोई भी इसकी वजह नहीं समझ पा रहा। ये खबर सुनकर क्रोग के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगती है, मानो उसे इस रहस्य का कुछ अंदाजा हो। उसी दिन वह अपने नए स्कूल के लिए निकलता है। अपने पिता और भाई बहनों से विदा लेने के बाद वह अपनी गोद लेने वाली माँ एना के साथ कार में बैठ जाता है। तभी उसकी बहन मेलोडी भी उनके साथ चल पड़ती है। रास्ते में अचानक क्रोग की नज़र कार के ऊपर मंडरा रहे 2 काले कौवों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है। 2 काले कौवे लगातार उनकी कार के ऊपर मंडराते रहते हैं। वे कहीं और नहीं जाते, बल्कि पूरे रास्ते उनका पीछा करते हैं। क्रोग उन्हें गौर से देखता है और उसके मन में सवाल उठता है, क्या ये भी उसकी तरह अपना रूप बदल सकते हैं? रात होने पर पूरा परिवार आराम करने के लिए एक छोटे से होटल में ठहर जाता है। क्रोग सोचता है कि शायद अब उसका अजीब एहसास खत्म हो जाएगा, लेकिन देर रात एक रहस्यमयी आवाज़ उसकी नींद तोड़ देती है। वह खिड़की के पास जाकर बाहर झांकता है। सड़क पर भेड़ियों का एक झुंड तेज़ी से दौड़ता हुआ एक सुनसान गली में गायब हो जाता है। तभी सामने की इमारत की सारी लाइटें एक साथ बुझ जाती हैं। यह नज़ारा देखकर क्रोग को यकीन हो जाता है कि कुछ बड़ा और रहस्यमय ज़रूर चल रहा है। सुबह होते ही परिवार दोबारा सफ़र शुरू करता है। कई घंटों बाद वे आखिरकार क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुँच जाते हैं। जैसे ही क्रोग कार से बाहर निकलता है, उसकी नज़र सामने खड़े 2 छात्रों पर पड़ती है। उन्हें देखते ही वह चौंक जाता है, क्योंकि यही वे 2 कौवे थे जो पूरे रास्ते उनका पीछा कर रहे थे। अब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि उसका शक सही था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, तभी स्कूल की प्रिंसिपल लीसा उसके स्वागत के लिए वहां आ जाती है। प्रिंसिपल लीसा मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती है। बातचीत के दौरान वह एना से पूछती है कि आखिर क्रोग उन्हें कैसे मिला। एना बताती है कि कई साल पहले जब वह सोशल वर्कर थी, उन्हें एक लापता और डरे हुए बच्चे की सूचना मिली थी। वही बच्चा क्रोग था। वह पूरी तरह सहमा हुआ था, इसलिए एना उसे अपने घर ले आई। बाद में उन्होंने और उनके पति ने उसे कानूनी रूप से गोद ले लिया। बचपन से ही क्रोग को महसूस होता था कि वह बाकी लोगों से अलग है, लेकिन उसे कभी इसकी वजह समझ नहीं आई। ये सुनने के बाद लीसा उसे एक तरफ ले जाती है और उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज खोलती है। वह बताती है कि इस स्कूल का हर छात्र अपनी शक्ल बदल सकता है। यहाँ पढ़ने वाले सभी लोग शेप शिफ्टर हैं। ये सुनकर पहली बार क्रोग को एहसास होता है कि अब उसे अपनी असली पहचान छिपाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी पूरे स्कूल में अचानक अलार्म गूंज उठता है। लीसा तुरंत बाहर निकलती है और देखती है कि एना और मेलोडी गलती से कैंपस के उस हिस्से में पहुंच गई हैं, जहां बाहरी लोगों का जाना सख्त मना है। वह तुरंत अपने असिस्टेंट को दोनों को सुरक्षित बाहर ले जाने का आदेश देती है। इधर स्कूल के अंदर क्रोग हैरान रह जाता है। उसने पहली बार इतने सारे शेप शिफ्टर्स को एक साथ देखा था। तभी उसकी मुलाकात जेफरी और उसके ग्रुप से हो जाती है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं और माहौल पल भर में तनावपूर्ण हो जाता है। ऐसा लगता है कि किसी भी समय झगड़ा शुरू हो सकता है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही जेम्स बीच में आकर दोनों पक्षों को शांत कर देता है। कुछ देर बाद एना क्रोग को गले लगाकर उससे विदा लेती है। फिर वह और मेलोडी वापस कार की ओर लौट जाते हैं। इसी दौरान स्कूल के सबसे बड़े संरक्षक एंड्रयू वहां पहुंचते हैं। वह बेहद प्रभावशाली और अमीर व्यक्ति हैं, जिनके सहयोग से पूरा स्कूल चलता है। बातचीत के दौरान क्रोग उन्हें बताता है कि उसने पहाड़ इसलिए छोड़े क्योंकि उसे लगता था कि ज़िंदगी सिर्फ प्यूमा बनकर रहने तक सीमित नहीं है। वह अपनी असली पहचान और दुनिया के बारे में जानना चाहता था। इसके बाद क्रोग अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचता है। लीसा उसे स्कूल के नियम समझाकर वहां से चली जाती है। तभी एक गिलहरी उसकी खिड़की पर आ बैठती है। क्रोग तुरंत समझ जाता है कि यह कोई साधारण जानवर नहीं है। उसका नाम होली है और उसे क्रोग की गाइड बनाया गया है। अब वही उसे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआती ट्रेनिंग देने वाली है। पहली क्लास में शिक्षक सभी छात्रों को सख्त हिदायत देते हैं कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल अभ्यास के दौरान करें। साथ ही कोई भी इंसान उन्हें रूप बदलते हुए नहीं देखना चाहिए।
इसके बाद क्रोग को अपनी शक्ति दिखाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उससे पहले ही ब्रैंडन आगे आ जाता है और सबके सामने अपने असली रूप में बदल जाता है। हालांकि कुछ ही देर में उसकी ताकत जवाब देने लगती है और वह ज़्यादा समय तक उस रूप में टिक नहीं पाता। ये देखकर क्रोग घबरा जाता है। उसे अपने जानवर वाले रूप से एक अजीब दूरी महसूस होती है, इसलिए वह रूप बदलने से साफ मना कर देता है। तब लीसा उसे शांत करती है और उसका हौसला बढ़ाती है। धीरे धीरे क्रोग के बचपन की यादें लौटने लगती हैं। उसे अपना असली परिवार याद आता है, जिसके साथ वह जंगलों में खुलकर दौड़ा करता था। उन यादों के साथ उसका आत्मविश्वास वापस आ जाता है और आखिरकार वह सफलतापूर्वक अपना रूप बदल लेता है। इसके बाद लीसा बाकी छात्रों को भी अपना असली रूप दिखाने के लिए कहती है। तभी क्रोग को पता चलता है कि इस स्कूल के अधिकतर छात्र भेड़िए हैं। लीसा समझाती हैं कि यहाँ उसका मकसद इंसान और जानवर दोनों रूपों के बीच संतुलन बनाना सीखना है। भविष्य में वही दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाली कड़ी बन सकता है। शाम को अपने कमरे में बैठा क्रोग पूरे दिन की घटनाओं के बारे में सोच रहा होता है। तभी ब्रैंडन आता है और बताता है कि अब से वही उसका नया रूममेट रहेगा। थोड़ी देर बाद होली उन्हें डिनर के लिए बुलाने आती है। कैफेटेरिया में क्रोग की मुलाकात डोरियन से होती है। डोरियन बिल्ली का रूप धारण कर सकता है। वह अपनी कहानी सुनाते हुए बताता है कि स्कूल आने से पहले वह एक इंसानी परिवार के साथ पालतू जानवर की तरह रहता था। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। हालात अचानक खतरनाक हो जाते हैं। एक छात्र मुश्किल में फंस जाता है तो क्रोग बिना देर किए उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। इससे कुछ भेड़िए उस पर भड़क जाते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं। तभी जेम्स समय पर पहुंचकर मामला शांत कर देता है और लड़ाई टल जाती है। उस रात क्रोग अपने असली परिवार का सपना देख रहा होता है। अचानक तेज़ आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है। वह देखता है कि ब्रैंडन सोते सोते अपने जानवर वाले रूप में बदल गया और उसका बिस्तर पूरी तरह टूट चुका है। तब क्रोग समझ जाता है कि इस स्कूल की रातें बिल्कुल भी सामान्य नहीं हैं। अगले दिन फाइटिंग क्लास में ब्रैंडन और बोल्टा को मुकाबले के लिए चुना जाता है, लेकिन ब्रैंडन लड़ने से इनकार कर देता है। वह खुद को शांत स्वभाव का बताकर क्लास छोड़ देता है। इसके बाद टीचर क्रोग को बुलाते हैं। वह अभी भी अपनी ताकत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता। तभी एंड्रयू उसके पास आकर एक छोटी थैली देता है। उसमें प्यूमा की गंध होती है। जैसे ही वह खुशबू क्रोग तक पहुंचती है, उसके अंदर छिपी शक्ति जाग उठती है और वह तुरंत अपने जानवर वाले रूप में बदल जाता है। बोल्टा आकार में उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और ताकतवर होता है, लेकिन क्रोग अपनी फुर्ती और तेज़ हमलों से मुकाबला पलट देता है। आखिरकार सबको चौंकाते हुए जीत उसी की होती है। क्लास खत्म होने पर एंड्रयू क्रोग से मिलते हैं। उसकी क्षमता देखकर वह काफ़ी प्रभावित होते हैं और उसे अपना शिष्य बनने का प्रस्ताव देते हैं। भरोसे के तौर पर वह उसे प्यूमा की गंध वाली एक और थैली देते हैं और कहते हैं कि उसका भविष्य बेहद खास हो सकता है। दूर खड़ा जेफरी ये सब देख रहा होता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि स्कूल का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति एक नए छात्र पर इतना भरोसा कर रहा है। जलन में आकर वह क्रोग को लड़ाई की चुनौती देता है। उसका कहना होता है कि अगर क्रोग भेड़ियों को हरा दे तो वे आगे कभी उसे परेशान नहीं करेंगे। दोपहर में क्रोग अपने दोस्तों से ट्री हाउस में मिलता है और पूरी बात बता देता है। ब्रैंडन उसे ऐसा न करने की सलाह देता है, जबकि होली हर हाल में उसका साथ देने का वादा करती है। रात होते ही तीनों चुपके से हॉस्टल से निकल पड़ते हैं। रास्ते में क्रोग प्यूमा की गंध वाली थैली सूंघकर अपना जानवर वाला रूप धारण कर लेता है। वहाँ जेफरी अकेला नहीं, बल्कि अपने पूरे ग्रुप के साथ उसका इंतजार कर रहा था। इसके बावजूद क्रोग पीछे नहीं हटता और पूरी ताकत से मुकाबला शुरू कर देता है। शुरुआत में वह कई भेड़ियों पर भारी पड़ता है, लेकिन जल्द ही सभी एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर होली ब्रैंडन को तुरंत नीचे कूदकर उसकी मदद करने के लिए मजबूर कर देती है। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।